चलिए गाइस, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज आप आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में जीके जीएस में। तो उसके पहले गाइस बताना चाहेंगे आपको कि आपका जो होमवर्क मिला था 24 एंड 25। सो गाइस फटाफट से आप लाइव चैट से जुड़ जाइए। अब लाइव क्लासेस आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। सो यहाँ पे बात करेंगे गाइस, ये जो आपका यानी कि क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स जिसे कहते हैं कहाँ पे मिलती है, ये आपका आंसर क्वेश्चन दिया गया था। सो इसका जो ऑप्शन है गाइस, ओडिशा के तट पर, वाल्टर, रामेश्वरम या फिर त्रिवेंद्रम। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा, सबसे पहले जो ये बताना चाहेंगे, जो आपको होमवर्क दिया जाता है गाइस, वो आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि हमें भी पता चलेगा कि नहीं ये बच्चे ऑलरेडी आंसर किए हैं इसका, उनका टॉप 10 पे भी नाम आएगा। सो लाइव चैट से हम चाहते हैं कि आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी करते चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रामेश्वरम जो होगा, भारत में प्रवाल वृत्ति मिलती है। गाइज यहीं पे बात करें, यानी कि नेक्स्ट आपका जो 25 दिया गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा, अथवा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। यानी कि किसके द्वारा की जाती है, इसके ये नाम आप बताएंगे। सो कौन कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, यानी कि इसका जो आंसर गाइज होगा, चलिए देखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन जो इसका ये बात करेंगे कि ऑप्शन जो ए होगा ये सही हो जाएगा। यानी कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यहीं पे गाइस बताना चाहेंगे, अब साथ साथ आपका मोस्ट वेलकम है 3rd लेक्चर्स में, आपका जीके जीएस के सेशंस में। यहीं पे गाइस फर्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन थे। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन थे, सो गाइस ऑप्शंस आपके दिए जा चुके हैं कि जनरल केएम करियप्पा, वाइस एडमिरल आरटी कटारी, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। सो आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है गाइस, यहाँ पे आप सही आंसर करेंगे। सो चलिए फटाफट से इसका सही आंसर करते रहिए गाइस। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा 1 सेकंड देंगे, यानी कि थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक इसे ढंग से बना ले रहे हैं हम। तो अब जो होगा, चलिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर गाइस होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने गाइस किए हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यानी कि जनरल केएम करियप्पा जो थे वो भारतीय सेना के सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी थे। सो गाइस अगर समझ में आ रहा है तो सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे। हो गया, क्लियर हुआ। अब चलिए बात करते हैं कि आपके डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। यानी कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। सो गाइज आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। नाउ देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर करते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा, लाइव चैट आपका चल रहा है, बिल्कुल करते चलिएगा। जितने भी गाइस हमारे ऑप्शन बी कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे। फुटबॉल इज द, सॉरी ये होगा फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फुटबॉल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऐसे देखते चलेंगे, सेशंस आपका बहुत बढ़िया लगेगा। मेन इंपॉर्टेंट आपका आता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनए की मुख्य संस्था कहाँ है। यूएनए अगर बात किया जाए तो इसकी मुख्य संस्था कहाँ है, आपके न्यूयॉर्क में है, अथवा हेग यानी जिसे नीदरलैंड कहते हैं, या जिनेवा या फिर पेरिस। सो लाइव चैट से आप जुड़ जाइए, फटाफट से लाइव करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। सो गाइज कितने यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, तो जितने भी साथी यहाँ पे ए ऑप्शन कर रहे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि न्यूयॉर्क में जो यूएनए की मुख्य संस्था होती है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। गाइस बात करना चाहेंगे, चलिए 4th ऑप्शंस में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स होता है आप विदाउट एनी हेजिटेशंस के कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे?
आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन आखिर कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख प्रथम, या फिर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं अब की बार कौन विजेता बनते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो होंगे, जितने भी गाइस आप ऑप्शन 1 कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। और ये अपने मन में बिल्कुल ये मत सोचिए गाइज कि हमें ये हमारा आंसर गलत हो गया है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो, अरे भैया गलत हो गया है तो पढ़ते पढ़ते ही तो सुधार आएगा। बिल्कुल ऐसा न सोचिए कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, आप जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे। सो गाइस चलिए बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ये सेशंस का ये टॉपिक्स जो है यानी क्वेश्चंस आप देखेंगे कि वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म जो कि बनी थी, पहले सादी बनती थी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, बट अब रंगीन जब फिल्म बनी 1950 के पहले वर्षों में फिर से एंड सो ऑन है गाइस, दो बार एंड सो ऑन है। ध्यान दीजिएगा कि के द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा? झांसी की रानी सोहराब मोदी द्वारा, झांसी रानी सर सैयद अहमद द्वारा, या फिर मिर्जा गालिब सोहराब मोदी, या मिर्जा गालिब मुंशी प्रेमचंद। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। देखते हैं अब की बार कौन टॉपर बनते हैं। सो बहुत सारे बच्चे जुड़ भी रहे हैं लाइव सेशन से और हट भी जा रहे हैं, तो विदाउट स्किप किए यार आप अगर वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करते चलेंगे, बार बार हटते रहेंगे, फिर से जुड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो गाइज जितने भी आप हमारे साथी सभी ऑप्शन 1 दे रहे हैं जवाब, वो सभी सही हो जाएंगे। यानी कि झांसी की रानी, भारत के प्रथम तकनीक रंगीन फिल्म झांसी की रानी 1950 के पहले वर्षों में सोहराब मोदी के द्वारा बनाई गई थी। मैटर क्लियर हुआ? आगे चला जाए। चलिए तो यानी कि क्वेश्चन 6 क्या होता है कि एंटोमोलॉजी का विज्ञान किसका अभ्यास कराता है? अगर बात किया जाए कि एंटोमोलॉजी जो का विज्ञान था वो किसका अभ्यास कराता है? यहाँ पे मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन आपके बिहेवियर को, कीड़े मकोड़े, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिभाषा का मूल और इतिहास, खंडकों की रचना। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता है चलिए देख लेते हैं हम। कितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। जो अभी नहीं जुड़े हैं वो भी आ जाइए फटाफट से, नाउ इस सेशंस को आप देख लीजिए गाइस, इसमें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आपके चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर गाइस होगा कीड़े मकोड़े, यानी कि एंटोमोलॉजी का जो विज्ञान होता है वो कीड़े मकोड़े का अध्ययन कराता है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रख लेना चाहिए गाइज कि यहाँ पे जब बायो की बात हो रही है तो कुछ आपके क्रिएचर्स की ही फैकल्टीज हो रही हैं, ठीक। अब बात आता है कि ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में बास्केटबॉल खेलने के मैदान का परिमाण कितना होता है? सभी जो मैच होते हैं, अलग अलग फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, बास्केटबॉल, यानी कि जितने भी सारे आपके गेम होते हैं सभी का परिमाण यानी मीजर कितना होता है, कितना बाई कितने में वो खेला जाता है, कितने खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। सो वहीं पे आपको पूछा गया है गाइस, ओलंपिक और जो विश्व स्पर्धा होता है उसमें बास्केटबॉल खेलने के मैदान का परिमाण कितना होगा? गाइस आप सभी तो खेले हैं, मज़ा तो आ ही रहा होगा। सो 26 मीटर यानी कि इंटू 14 मीटर, 28 मीटर इंटू 15 मीटर, 27 मीटर एंड 16 मीटर, या फिर 28 मीटर एंड 16 मीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा, कितने गाइस जुड़े हुए हैं, सही आंसर कर रहे हैं? सो जितने भी गाइस यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। बास्केटबॉल खेलने का जो मैदान का जो एरिया होता है टोटल 28 मीटर इंटू 15 मीटर का होता है। क्लियर हुआ? आगे चला जाए। अब यहीं पे बात होता है आपके 7th हो चुका है 8 क्वेश्चन का, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष क्या है? लोकसभा का, राज्यसभा का, योजना आयोग का, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज ऑप्शन ए कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष क्या होता है, तो ये तो माननी सी बात है कि एक गर्व की बात है कि आपको एक पोस्टिंग मिली है।
सो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक गाइज। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से आगे बढ़ते रहिए। तो राज्यसभा का ही ये पदेन अध्यक्ष होगा। मैटर क्लियर हो रहा है। आगे चला जाए। विदाउट एनी हेजिटेशन आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है, लाइव चैट से भी आप जुड़ सकते हैं। क्लियर हुआ। पारिस्थितिकी किसके संबंधित है, यानी कि ये ऑलरेडी किससे संबंधित है आपको बताया गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि पक्षियों के द्वारा, कोशिका रचना, जीव और पर्यावरण के मध्य, या फिर ऊतक के द्वारा। सो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। किसके द्वारा होगा ये नाउ देखेंगे। चलिए। सो गाइज आप कुछ बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ सी, कुछ ए, कुछ डे। तो यानी कि तुक्का लगाने की यार कोशिश मत करिए कि हम चलिए कुछ बता देते हैं तो बच्चे कुछ बता देंगे, कुछ किसी ना किसी का तो सही होगा। यहाँ पे जितने भी गाइज आप ऑप्शन सी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी जीव और पर्यावरण के मध्य का संबंध होता है। क्लियर हो गया मैटर। आगे चला जाए कि मार्शल आर्ट्स थांगस्टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपके वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का ये टॉपिक चल रहा है। सो गाइज एक भी पॉइंट्स आपके मिस ना होने पाए। सो विदाउट स्किप किए हुए आप लेक्चर देखते चलेंगे। सिक्किम, ओडिशा, मणिपुर, असम। सो गाइज आपका स्टार्ट हो रहा है टाइम, आप यहाँ पे देख सकते हैं और बताइए। चलिए 2 सेकंड लीजिए, 3 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड, लेकिन आंसर करेक्ट करिए। इसका जो करेक्ट आंसर जितने भी साथी मणिपुर बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। और जितने करेक्ट आंसर कर रहे हैं उनको तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो कवर करने वाले हैं जस्ट सरकारी श्रेष्ठ। लेकिन जिनके नहीं सही हो रहे हैं वो बिल्कुल हताश ना होइए, आप कंटिन्यू प्रयास करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब यहाँ पे गाइज अगर बात किया जाए कि महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे। ये जो महान हिंदू विधि निर्माता थे इनमें से कौन कौन थे, ऑप्शन दिया गया है कपिल, कौटिल्य, मनु या फिर वात्स्यायन। चलिए देख लेते हैं कि कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। सो जितने भी आप हमारे सभी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। यानी कि वो सभी, उन सभी को ये बताया जाएगा कि टोटली जो है आपको मन जो थे वो महान हिंदू विधि निर्माता थे। यानी कि महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे, तो मनु जी थे। आपका मैटर क्लियर हुआ। अब आगे अगर बात किया जाए कि वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक लेवल की गाइस बात है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। आखिर राजघराना क्या था आपका, शाक्य था, दिया गया है ज्ञात्रिज्ञ, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए देखते हैं कि इसमें कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो बहुत सारे अब की बार सही आंसर कर रहे हैं सभी गाइस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि क्षत्रिय हुआ करते थे पहले के राज महाराजा लोग, तो ज्ञात्रिज्ञ क्षत्रिय जो थे वो महावीर उन्हीं यानी कि उन्हीं राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। क्लियर हो रहा है। अगर सेशंस यार समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मितव्ययी न बनिए, सेशंस को थम्स अप भी देते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। लाइव चैट से तो जुड़िए ही जुड़िए। और हम साथ साथ बताना चाहेंगे आपको कि आप जो हैं मेन कमेंट्स में भी कमेंट डालेंगे। और इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये गाइज होगा कि जो होमवर्क दिया जाता है, बात बताना चाह रहे हैं, ये आप अपने माइंड में ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो कमेंट बॉक्स में होता है। और हम देखते हैं कि लाइव चैट चल रहा होता है, फिर भी कुछ बच्चे सेशंस में न जुड़ करके वो डायरेक्ट रिप्लाई कर रहे होते हैं टेलीग्राम पे। बिल्कुल ऐसा न करिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, वहां के तमाम भरी आपके चैटिंग करने के लिए नहीं। यहाँ पे जो पूछना है आप सेशंस में आइए, लाइव चैट कीजिए, जो भी आपका कंफ्यूजन है टोटल 101% के साथ आपको क्लियर कराया जाएगा। सो सेशंस को देखिए, बढ़िया से आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अब बात किया जाता है 13 क्वेश्चंस पे, जो कि आपका दिया गया है कि मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ। यानी कि किस राज्य में ये जन्मा और विकसित हुआ। लोक नृत्य है, एक टाइप्स का ये डांस है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। सो इसके जो करेक्ट आंसर कितने गाइस करेक्ट आंसर कर रहे हैं, चलिए देखते हैं।
बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं सेशंस बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छी बात है, अगर सेशंस बढ़िया लग रहा है तो थम्स अप भी करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए। ठीक, ऑप्शन 13 है। कितने गाइस? चलिए अच्छी बात है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो केरल होगा वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब गाइज ये आपका 14 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है कि कौन सा नृत्य, यानी कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, सिर्फ तो सिर्फ वो पुरुष के द्वारा किया जाता है, उसमें लेडीज यानी कि महिला पार्टी बिल्कुल नहीं होती है, सो अलग है, वो जेंट्स की पार्टी अलग है। मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली जिसे कहते हैं, ओके, मणिपुरी। सो गाइज इसे तो आपको जरूर आएगा, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं गाइज बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, तो ये तो कंफर्म होना ही होना चाहिए आपको। ये जो इसमें लग भी रहा था कि कथकली जो होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो है केवल पुरुष कलाकारों के लिए ऐसा नृत्य होता है, वो कथकली है। क्लियर हुआ मैटर? आगे चला जाए। अब क्या है कि सितारा देवी की संबंध किस नृत्य से है? सितारा देवी जो थी उनका संबंध किस डांस से है? तो मणिपुर नृत्य दिया गया है आपका, कथक नृत्य दिया गया है, गरबा या फिर हिंदुस्तानी गायन। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा 5 सेकंड के अंदर आपका। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सही जवाब करते हैं। योर टाइम इज स्टॉप। चलिए बताते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज आप बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि कथक नृत्य जो होता है वो सितारा देवी से संबंधित है, रिलेटिव है, यानी कि रिलेशनशिप है। अब बात किया जाए कि जटा जतिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, और एक बात आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जितना भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको, यानी कि उससे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं टोटली। आज आप देखे होंगे कि यहाँ पे डांसिंग प्रोग्रामिंग से कुछ ज़्यादा है। सो एक भी पॉइंट्स आपसे छूटने ना पाए, कहाँ का क्या डांस यानी कि क्या नृत्य है, किसके द्वारा किया जाता है, किससे संबंधित होता है, वो सारा टॉपिक आप कवर कर लेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशंस में आप बिल्कुल क्रैक करके आना है, आपको बिल्कुल पीछे यानी कि बैकअप नहीं जाना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले गाइस देख लेते हैं कि बिहार, हरियाणा, झारखंड या फिर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। सो कितने गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर किए हैं? जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जटा जटिन जो है वो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है, यानी कि वहां से रिलेटिव है। अब चलिए, अभी तो डांस का बात हो रहा था, अब संगीत भी जरा आ जाता है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। ये जो शास्त्रीय नामक संगीत है ये कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद। आपके जो गरुड़ पुराण में जो वेद होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। बात अगर करें कि वेद कितने टाइप्स के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सभी के बहुत से एक्सप्लेनेशंस हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा। आप अगर न समझ में आए, कुछ इसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए लाइव चैट से, हम एक वीडियो बना देंगे, उस पर आपको क्लियरिटी ऑलरेडी बता दिया जाएगा। सो ये आध्यात्मिक है, भगवान में मन लगाइए, अच्छी बात आस्था रखिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सामवेद जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 होता है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा होता है? जो एकदम भोर में यानी कि डॉन, जिसे डॉन कहते हैं, DAWN, जिसे भोर कहा जाता है, एकदम सुबह सुबह गाया जाता है। टोडी, राग भैरवी, भोपाली या फिर भीम पलासी। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा, कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं हम? कुछ गाइस बता रहे हैं कि डी ऑप्शंस, कुछ बी ऑप्शंस, लेकिन कंफ्यूज ना होइए आप बिल्कुल। ये तो राग भैरवी ही होगा, अगर आप भी माइंड लगाएंगे तो ये राग भैरवी ही होगा कि प्रातः काल में जो कि सॉन्ग गाया जाता है। अब ये आपका होता है मृदंगम क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चंस गाइज पुटअप कर लिया जाए तो मृदंगम क्या होता है कि 2 मुंह वाला ढोल
या जिसे ढोलक कहते हैं, एक प्रकार की बांसुरी है यानी कि वन टाइप्स ऑफ अ फ्लूट, या फिर एक तार वाद्य है, या एक मृग है। सो चलिए इसमें देखते हैं कि कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर गाइस होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दो मुंह वाला ढोल मृदंगम कहलाता है, करेक्ट हुआ। मैटर क्लियर हो रहे हैं। सितार का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? ये एक सितार है, उसे जनक यानी कि उसको बनाने वाला कौन है? तानसेन। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है गाइस, तानसेन, बैजू बावड़ा, या अमीर खुसरो, पन्नालाल घोष। सो इसमें जो करेक्ट आंसर गाइस होगा, चलिए देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर इसका होता है। सो अलग अलग इसके भी आंसर्स होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको समझ में आता है कि क्या नहीं किससे चीजें रिलेटिव हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा, कितने सही आंसर कर रहे हैं? अब की बार जितने भी हमारे सभी साथी कर रहे हैं आंसर, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही लोकप्रिय नेम है अमीर खुसरो। तो सितार के जनक जो थे वो अमीर खुसरो जी थे। अब बात किया जाए कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? एक यानी कि औरत नामक एक चित्र, एक फिगर बनाया गया था, बायोग्राफी, तो उसका चित्रांकन किसने किया था? आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जैमिनी राय, या फिर सतीश गुजराल। जो इसके करेक्ट आंसर गाइस होंगे यहाँ पे आप ऑप्शंस में करते रहिए। और साथ ही साथ गाइज ये बताना चाहेंगे कि जितने भी आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, साथ में क्वेश्चन की मार्किंग भी करते चलिए। यही हम अभी प्रीवियस सेशंस में भी आपको लाइव चैट में बताए थे, और अब भी आज टोटल वीडियो में बताया दिया जा रहा है कि आप 2 चीज़ नहीं भूलेंगे। एक तो जब आप होमवर्क जो होता है मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और दूसरी चीज़ लाइव सेशंस देखते समय क्लासेस में ही चैट करिए। बिल्कुल आप टेलीग्राम के ग्रुप पे बिल्कुल ना चैट करने की कोशिश कीजिए, ओके। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मैम हमें कह रही हैं, बिल्कुल डियर, आपके लिए वो जो ग्रुप बनाया गया है उसे प्रोफेशनली रखिए। आप जो भी उसमें पूछना है सिर्फ डाउट्स क्लियर कर लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें उसमें लाइव चैट की जो हैं उसमें न कवर करिए, ओके। तो इसमें जो बताना चाहेंगे कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था, तो जितने भी हमारे सभी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है वो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किए थे। अब बात आता है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? चित्रकारी क्या है? अजंता है, किससे संबंधित है? आपके हड़प्पा काल से, मौर्य काल, बुद्ध काल, या फिर गुप्त काल। सो ये काल के यानी कि हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, बट डोंट माइंड, यहाँ पे अगर आप विदाउट स्किप किए हुए गाइस सेशंस देखते रहेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर कराया जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर गाइस जितने भी साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बौद्ध काल इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सेशन यार? अगर समझ में बढ़िया लग रहा है आपको तो एक थम्स अप भी आप साथ में करते चलेंगे, क्योंकि मितव्ययी की कंडीशंस आप नहीं अपनाने वाले हैं। सितार का जनक किसे माना जाता है? अभी तो सितारा देवी आया था, बट यहाँ पे सितार का जनक तानसेन को, या बैजू बावड़ा को, अमीर खुसरो, या फिर पन्नालाल घोष। ये आपका क्वेश्चन जो गाइस है ये आपका रिवीजन कराया जा रहा है, यानी कि ये एक इसी सेशंस में हम पहले भी बता चुके हैं। सो जितने भी साथी यहाँ पे अगर देखे होंगे वीडियो तो वो जरूर कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमने बताया भी था कि बड़ा ही लोकप्रिय नेम है अमीर खुसरो, सितार के जनक थे। क्लियर हुआ? अब बात किया जाए आपका 24 एंड 25। तो 24 जबकि आपको दिया ही गया है कि यानी कि एक होमवर्क के तौर पे होता है। लाइव चैट से अभी जुड़े रहेंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी 2-4 मिनट कम से कम लाइव चैट से जुड़ के रखिए आप, क्योंकि जितने भी थोड़ा सा 1-2 मैटर हम इसलिए कवर करके रखते हैं कि नहीं सेशंस खत्म होने के बाद उसमें आपसे चैट किया जाएगा। सो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसे किया? अभी जस्ट इसी लेक्चर्स में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व कराया गया। तो ये क्या होगा कि नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, या फिर सतीश गुलजार। टेक अ स्क्रीनशॉट।
होमवर्क है, एज अ होमवर्क। और होमवर्क आपको कहाँ पे ले आना है, ध्यान दीजिएगा, होमवर्क आपको कहाँ लाना है। छोटे से बच्चे तो आप लोग हैं नहीं कि जो बार बार बताना पड़ेगा, मेन कमेंट बॉक्स पर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब अजंता चित्रकारी किस आपके काल से संबंधित है। सो आपका बहुत ही आज अगर आप सेशंस देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आज के इस सेशंस में होमवर्क कहीं बाहर से नहीं दिया गया है, आज इसी सेशंस के अंतर्गत पूछे हैं, सिर्फ यही देखने के लिए गाइस कि कितने साथी हमसे जुड़े रहे और कब तक जुड़े रहे। अब कन्फर्म होगा ना, अब माइंड लगा कि कितने गाइज यहाँ पे जुड़े थे, अगर जुड़े थे तो वो कंफर्म करके आप करेंगे। और अगर आप अपना सा दिमाग लगाएंगे कि आप गूगल की मदद लेंगे तो हाँ, गूगल की मदद लीजिए जी, बिल्कुल 101% के साथ गूगल, यूट्यूब, किसी का भी मदद लीजिए, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा सिर्फ बताने का यही एक तरीका, यही एक मैनर था कि आप सर्च कीजिए एक क्वेश्चन, लेकिन उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आपको मिले और आप पढ़िए। जिस तरह से आप डिक्शनरी ओपन करते हैं, हम ऑलरेडी आजकल तो मोबाइल हो गई है, पहले हम डिक्शनरी ओपन किया करते थे तो एक डिक्शनरी में वर्ड खोजने के लिए 2-3 आगे पीछे हमें तो याद ही हो जाया करता था। सो गाइस चला जाए फिर, बाय बाय आज के लिए। आज इस सेशंस में मिलेंगे, नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट सेशंस कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आएंगे। अगर आपको जो ना समझ में आए आप लाइव चैट कीजिए, मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप टेलीग्राम पे भी कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।